ओम शांति। सुनते हैं 28 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सर्विस सर्विस सर्विस। मम्मा बाबा समान सर्विस करो। मम्मा बाबा भी औरों की सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। तुम बच्चों को भी फॉलो करके मम्मा बाबा समान सर्विस करनी, औरों को आप समान बनाने की सर्विस करो और दूसरों को भी कराओ तो उच्च पद दिलाओ। ये बाबा ने खास कहा। तो बाबा ने कहा तुम सुख धाम के लिए पढ़ते हो, 21 पीढ़ी का सुख पाते हो, वहाँ तो अथाह सुख है। फिर बाबा ने आज की मुरली में श्रीमत पे बहुत ध्यान खिंचाया। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना औरों को भी चलाएंगे, उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो फिर क्या, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चलेंगे श्रेष्ठाचारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छी रीति पढ़ने वाले बाबा ने कहा वो फिर श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं, औरों को पढ़ाने के लायक भी बनते हैं। तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है। कोई तो ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, बाबा ने कहा कोई अच्छी तरह पढ़ते, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो हमें पढ़ाई की ओर पूरा अटेंशन, दिन रात पढ़ने में, मतलब चारों सब्जेक्ट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक भी सब्जेक्ट में कम ना हो। पढ़ाई वाला चारों सब्जेक्ट का ध्यान रखेगा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और किसी में मेरी कम मार्क्स बिल्कुल ना आए, ये विशेष ध्यान रखना। आज बाबा ने फरमान ध्यान खिंचाया। क्या, कौन सा फरमान? तुम बच्चों को फरमान है कि सर्विस कर, औरों को भी ऊंचे तो ऊंचा पद दिलाओ। ये फरमान मिला है और हम बच्चे क्या बनेंगे? फरमान वरदार। तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। उनको ऊंचे से ऊंचा पद दिलाओ, सर्विस कर, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। ये फरमान है, हमें फरमान वरदार। दिन रात बाबा कहते ये सेवा करनी चाहिए ना, फरमान को फॉलो करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा सबूत देना है। किस बात का? सपूत बन के बच्चों को सबूत देना है कि बाबा हमने इतनों को बाप का परिचय दिया, सर्विस पर आप समान बनाने की सेवा की। ये सपूत बच्चा बन के बाबा का सबूत, ईश्वरीय सेवा का सबूत देना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, किस तरह मम्मा बाबा भी सेवा में लगे हुए हैं, तुम बच्चों को भी ऐसे सर्विस करने की सेवा में लगे। सच्चे बच्चे माँ बाप के वो हैं जो बाप की तरह सर्विस में लगे रहते, नहीं तो फिर कच्चे ठहरे। आज बाबा ने कहा नहीं तो फिर कच्चे ठहरे। हमें कच्चे नहीं बनना है, हमें सच्चे बच्चे बनना है। फिर बाबा ने कहा बाप भी तभी खुश होगा, कब? जब देखेगा क्या कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं, तब बाप खुश होगा। बाप को लगता ही कौन? बच्चे। वही बच्चे प्यारे लगते हैं ना जो दिन रात बाप की तरह उसके कार्य में पूरे मददगार बने रहें। तो बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम्हें रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर तो हज़ारों हैं, लेकिन तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति नहीं पढ़ते तो वे समझते होंगे कि हमारा योग भी पूरा नहीं लगता। देखो पढ़ाई का योग से भी बाबा ने आज कनेक्शन बताया। जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं योग स्वतः ही लगता है। बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट की गहराई में कोई जाए उसका योग स्वतः ही बाबा से लगता है। एक एक ज्ञान रतन की मंथन करते 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 गहराई में चले जाओ, फिर योग सहज लगेगा। तो ये बाबा ने तब कहा अच्छी रीति पढ़ते वे समझते होंगे हमारा योग नहीं लगता, पूरा नहीं लगता। माँ बाप अनन्य बच्चों को बाबा ने कहा फॉलो करो। फॉलो फादर तो कहते थे, आज बाबा ने कहा फॉलो अनन्य बच्चे भी जो माँ बाप के समान हैं। आज बाबा ने अपना परिचय दिया किस बात में? कि बच्चे मैं जन्म मरण रहित हूँ, सदा सुख देने वाला हूँ।
हाँ, तो ऐसा तुम बच्चों को भी सुख देने की सेवा करनी है, क्योंकि मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। हाँ, तो तुम बच्चों को भी सुख हरता, सुख करता और दुख हरता बनना है। फिर बाबा ने कहा जो कम पढ़ने वालों को, जो अच्छी रीति पढ़ने वाले, उनका रिगार्ड रखना चाहिए। वह जैसे कि बड़े भाई बहन हो जाते हैं। हाँ, कईयों को देह अभिमान होता है, अरे हम भी शिव बाबा के बच्चे, ये भी शिव बाबा का बच्चा, हम बराबर हैं और बराबरी करते हैं, सामना भी बोल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अहंकार वाले उल्टे लटक जाएंगे। कितना रिगार्ड मम्मा बाबा का रखती थी, कितना रिगार्ड बाबा मम्मा का रखते थे, दादियाँ मम्मा का कितना रिगार्ड रखती थी। अपने से अधिक होशियार के आगे झुक जाना चाहिए, बिल्कुल उनके रिगार्ड में बिछ जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, एक देह अभिमान, और देह अभिमान में सारी की कमाई चट हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कम पढ़े वालों को, जो अपने से अधिक पढ़े हुए हैं, जो अच्छे अनन्य हैं, उनका बच्चे रिगार्ड रखना चाहिए। वो तो जैसे बड़े भाई बहन हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहीं क्या करते, कख का चोर सो लाख का चोर। बच्चे चोर तो चोर ही है ना। हाँ, कोई चोरी करता तो उस पर शक रहता और 2 साल लग जाता बाबा ने कहा शक हटने में। कई बार तो हमें थोड़ा भी, कई बार थोड़ा हम अलाउ करते हैं ना, चल इतना तो चलता ही नहीं। बाबा ने आज कह दिया कख का चोर सो लाख का चोर। थोड़ा भी मर्यादा भंग की कर तो दी ना, करनी ही नहीं है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा ने कहा बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। तो इस तरह कक्का चोर सो लक्का चोर। फिर बाबा ने आज बहुत अटेंशन ध्यान में खिंचाया कि माया कईयों का माथा मूड़ ले जाती है। फिर स्मृति आती है, ओहो हमने ये क्या किया। तो माया माथा ना मूड़े, हम उस पर ध्यान देवें तो स्मृति आएगी। फिर जो है क्या, ये कभी ना आए, फिर पश्चाताप हो जाते हैं ना, फिर पश्चाताप ना हो। बाप का बन के, आज बाबा ने कह दिया बाप का बन कर प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह किया तो ब्राह्मण कुल को कलंकित लगाया। हाँ, फिर सजा के तो अधिकारी बनेंगे ही बनेंगे। अब सोचिए, ये पवित्रता की बात है। काला मुंह कर दिया, फिर बाबा ने कहा कलंक लगा दिया, तो फिर क्या हुआ, पवित्रता, अधिकारी बनेंगे, सजा के अधिकारी बनेंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बाप का बनकर प्रतिज्ञा करके फिर हमें काला मुंह नहीं करना। हमें कुछ हो जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन बाबा की श्रीमत पे पूरा पूरा चलना है। आज बाबा की महिमा भी आई, बाबा के टाइटल, बाबा ने कहा मैं हूँ पतित पावन, मैं हूँ रहम दिल, मैं हूँ दुख हरता सुख करता। क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला है ना, इसलिए पतित पावन, दुख हरता, सबके दुख हर के सुख कर देता है। और फिर रहम दिल, सारे विश्व की आत्माओं पे रहम करता है। आज बाबा ने पवित्रता पे भी बताया कि पवित्रता पर ही सारा झगड़ा होता है, तो तुम्हें पवित्र आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा खान पान की परहेज रखनी है। जितना खान पान की परहेज होती, याद में रहे भोजन खाओ। बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे बाबा की याद में रह के भोजन खाना है। इसलिए कहीं परवाह नहीं करते, कुछ भी खाते पीते रहते, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कहीं कुछ पी लेंगे, कहेंगे मशीन मेड है। अरे मशीन मेड है, मेडिटेशन मेड चाहिए। मेडिटेशन मेड ही केवल खाना है, बाकी नहीं खाना है। तो खान पान की बहुत बाबा ने कहा परहेज होना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा जब शिव बाबा आया ना, अवतरण की बात सुनाई, तो ब्रह्मा को भी और बाकियों को भी पता ही नहीं लगा कि कौन बोल रहा है, कौन आ रहा है। कोई शक्ति है ये तो था, पर कौन बोल रहा है, कैसे हो रहा है, काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं लगा। फिर बाबा ने मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद आकर बच्चों को आप ही देता हूँ। फिर बाबा ने अपना परिचय खुद दिया, कुछ समय तो पता ही नहीं लगा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कल्प पहले मुआफिक
तो मैं जो हुआ वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। मतलब कि हमें कल्प पहले की स्मृति चाहिए कि हूबहू रेपिटिशन टेक्स प्लेस, ये हूबहू सब कुछ हो रहा है, इसको अच्छे ढंग से यूज करें। अगर आज मेरा अच्छा पुरुषार्थ होगा, कल्प 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 मेरा अच्छा पुरुषार्थ बनेगा। आज मेरा पुरुषार्थ ढीला हुआ, कल्प 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 मेरा पुरुषार्थ ढीला रहेगा। इसलिए कल्प पहले की स्मृति सदा बुद्धि में रख के चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कल्याणकारी समय की को स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी भविष्य, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर, मतलब तीनों कालों का बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। ये कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी हम बच्चे हैं, कल्याणकारी संगम युग है। अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, ये स्मृति रहे। और फिर मास्टर त्रिकालदर्शी भव। फिर बाबा ने कहा समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। मतलब कि अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। जितना हम जल्दी संपन्न बनेंगे, समय भी समीप आ जाएगा। फिर समाप्ति का समय बिगुल बच जाएगा, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इसलिए उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। और बाकी तो आज बाबा ने जो जो मुख्य बातें बताई, बार बार सर्विस, बाप समान बन के बच्चे सर्विस करनी है, तुम्हें अब फरमान मिला है तो उस पे हमें पूरा पूरा चलना है। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।